अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उबैद। तो आज फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली और अब इसको अनलॉक कर लें यहाँ से। एंड सिंपल गोइंग ऑन विंडोज़ बटन एंड चूज प्रॉपर्टी पैनल, स्क्रॉल डाउन और रिमूव बटन पर सिंपल क्लिक करें। तो ऑटोमेटिकली आपको आपको कोई चीज़ ना सिलेक्ट करने की ज़रूरत है ना कुछ, ये आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है। तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर कर देखते हैं। तो अभी कुछ टाइम लग रहा है, आई थिंक थोड़ा सा हार्ड है ये सॉफ्टवेयर। ये देखें, बिल्कुल परफेक्टली रिमूव कर दिया और वो भी मास्क में। तो आइए इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड अप्लाई कर कर देखते हैं। ठीक है। तो ये है बैकग्राउंड आई यूज, एंड इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए सिंपल, इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ये देखें। और अब आप इसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। और क्रॉप भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मैं स्काई लाना चाह रहा था, तो मैंने इसमें स्काई सिंपल थोड़ा सा क्रॉप कर कर ले आया। ठीक है। तो ये देखें, तो ये थी एक सिंपल सी ट्रिक। तो आइए टूल्स भी देखते हैं। आज हम इंट्रो देखेंगे और टूल्स वगैरह देखेंगे अदर्स हम। तो फोटोशॉप क्या है, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट लेते हैं। फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस्ड का मतलब क्या है, जो कि पिक्सेलेट सॉफ्टवेयर है। जो आप वर्क करेंगे वो पिक्सल्स में आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल, इसमें पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं हम, ये बैकग्राउंड। और अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं फुल, जितना यहाँ पर अडोबी ने दिया हुआ है। ये देखें, ये छोटे छोटे से बॉक्सेस आपको नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, ये पिक्सेलेट सॉफ्टवेयर है, यानी कि रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब मैं इसकी एक कंट्रोल जैसे न्यू कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। ये देखें, बिल्कुल स्मॉल। ये देखें, छोटा तो हो गया, लेकिन अब हम इसको अगर जूम करते हैं तो साफ और क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको वापस इसके पुराने साइज में लाना चाहें तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें, बैकग्राउंड ब्लर हो गया, पहले क्लीन और अब देखें कितना ब्लर है। तो रास्टर का मतलब ये होता है कि ये पिक्सल्स पर बेस्ड है। तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ सिंपल सी, ये देखें, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये जूम इन, ये देखें सम स्मॉल बॉक्सेस जो आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, तो ये पिक्सल्स हैं। अगर आप इसमें कोई भी वर्क करते हैं वो पिक्सल्स पर बेस्ड होता है। ठीक है। तो ये था एक इसका सिंपल सा इंट्रो। तो मैं आपको आज इंशाल्लाह कुछ सारे टूल्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रो बता दूंगा। तो आइए मूव टूल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल बताता हूँ सबसे पहले, जो अडोबी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला टूल है मूव टूल। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई पिक्चर मूव करनी हो तो हमें उसके लिए मूव टूल की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो मैं सिंपल इधर से वही पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये देखिए, तो अगर हमने इस पिक्चर को मूव करना है तो हमें मूव टूल की ज़रूरत है। ऊपर कुछ सेटिंग्स दी हुई है मूव टूल की। यहाँ पर मूव टूल का शॉर्टकट है वी। सबसे फर्स्ट पर है ऑटो सेलेक्ट। अगर तो आप इसको अनचेक कर देते हैं तो यहाँ से आपकी जो लेयर सिलेक्ट होगी सिर्फ वही मूव होगी। ठीक है। तो ये देखें सिंपल, मैंने यहाँ से ये 65% ऑफ वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ वही मूव हो रही है। ठीक है। तो आप इसको चेक रखें, और ये आपकी कोई भी लेयर आपको सिलेक्ट करने में मदद करता है। तो आप सिंपल आल्ट कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी वो लेयर सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। ये देखें, आप आल्ट के साथ मैं सेल पर क्लिक करता हूँ तो सिंपल इसने मेरी ये सेल वाली लेयर सिलेक्ट कर ली। ठीक है। तो ये था इस मूव टूल का वर्क। तो हमने कोई भी पिक्चर छोटी बड़ी करनी होती है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, आप जब यहाँ से सिंपल एक कंट्रोल टी कर लेते हैं तो ये देखें कुछ रिसाइज हैंडल्स आ गए हैं आपके सामने। आप इसको बड़ा छोटा कर रहे हैं तो ये आपको बड़ा छोटा करने में आपकी मदद कर रहा है, इस तरह आपके टेक्स्ट को। तो
आप यहाँ से सिंपल शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कर लें तो ये आपके पास ऑलवेज भी अवेलेबल रहेंगे सारी ज़िंदगी। जब आप किसी भी मूव टूल की मदद से इस पर मूव करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपके वो आ जाएंगे आपके पास बैनर। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो दैट्स वेरी इजी। मूव टूल सिंपल ये समझ लिए कि कोई भी चीज़ मूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अगला टूल है जूम टूल। ये बहुत अहम टूल है, ये किसी भी पिक्चर को जूम करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो पहला है प्लस का, जब आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये प्लस करेगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है माइनस का, ये माइनस करेगा। लेकिन अब ये बहुत डिफिकल्ट है। अब हम अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और हमने फास्टली वर्क करना हो तो हम क्या करें? तो सिंपल सा ऑप्शन है, आप यहाँ से इस मैग्नीफाइंग ग्लास प्लस में रहने दें। आप सिंपल जब आपने जूम कर लिया अपने हिसाब से जितना आपने करना है, माइनस करना है मतलब जूम आउट करना है, तो आप सिंपल आल्ट प्रेस करें और इस पर यूं कर क्लिक करते रहें। ठीक है, अब जिस तरह मैंने इस पर यूं कर जूम कर लिया, अब मैंने इसको वापस क्या करना है, जूम आउट करना है, तो मैं आल्ट के साथ इस तरह जूम आउट करूंगा। ठीक है, तो ये था मूव टूल। अब अगर आपने कोई स्क्रीन आपने जिस तरह अब इस पिक्चर को आपने फुल स्क्रीन पर देखना है, तो आप सिंपल यहाँ पर फुल स्क्रीन पर क्लिक कर लें। और आप चाहते हैं फिट स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर फिट आए, तो सिंपल फिट स्क्रीन पर क्लिक कर दें। और आप 100% जूम करना चाहते हैं तो आप 100% पर क्लिक कर दें। 100% जूम आप कंट्रोल 1 के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल 0 के साथ फिट स्क्रीन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जूम टूल, इसका शॉर्टकट है जेड। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इतनी सी चीज़ की। तो मूव टूल और जूम टूल हमने देखा है, तो आइए ब्रश टूल के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो ये ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी सिंपल। ठीक है, अभी हम कोई वर्क नहीं कर सकते क्योंकि हमने ग्रुप बनाया था। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आज ही लेयर्स के बारे में। तो सिंपल प्लस पर क्लिक कर एक न्यू लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपने अपने ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप सिंपल अपने माउस का राइट बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये एक विंडो खुलाती है, ओपन होकर आ जाती है। आप इधर से ये आपका साइज है, ये देखें छोटा बड़ा हो रहा है। और ये हार्डनेस है, ये देखें इस तरह आप किस तरह आ रहा है। और ये सॉफ्ट आप कर लेते हैं, बिल्कुल शार्प सा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये बहुत मतलब के टफ तरीका है कि हम वो ओपन करें विंडो और फिर इसको बड़ा छोटा करें। आप सिंपल आल्ट प्रेस करें और अपने माउस का राइट साइड वाला बटन क्लिक कर अगर तो आप इसको राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो आपका साइज बड़ा होगा, और अगर तो लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आते हैं तो आपके माउस का उसका ब्रश का साइज छोटा होगा। ठीक है, ये देखें सिंपल। तो ये था एक ब्रश टूल, इसको हम पेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं कोई एक न्यू लेयर क्यों एक न्यू सब्जेक्ट बना लेता हूँ, सिंपल न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने इसको एक बिजनेस कार्ड के हिसाब से एक न्यू बना लिया। मैं इधर कोई कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको ज़रूर इन सब के बारे में बताऊंगा जो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ब्रश टूल सेलेक्ट कर मैं यहाँ से एक कलर वाइट पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर हम कुछ राइट करते हैं। ये देखें सिंपल मैंने इधर रास्टर टाइप कर लिया। आई नो बहुत बुरा है। अब मैं इसको मूव टूल की मदद से इस पर मैं क्लिक कर इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें सिंपल, ये हमने इसको इतना छोटा कर लिया। तो ये छोटा तो हो गया, लेकिन अब हम इसको अगर बड़ा करना चाहेंगे तो ये ब्लर हो जाएगा। ये देखें कितना ब्लर हो गया। पहले मतलब अगर तो आपने इसको छोटा बड़ा करना है, अगर आप कोई पिक्चर अपनी इस तरह इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसका क्या तरीका है कि वो ब्लर ना हो, हम इसको छोटा बड़ा कर सकें। तो आपने सिंपल जो आपने लेयर जिस तरह आपकी कोई इमेज ये सब्जेक्ट है, अपनी वो वाली लेयर सेलेक्ट करें और अपने माउस का राइट साइड वाला बटन प्रेस कर सिंपल कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब आप ये चेक कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जब आप इस पर लगा देंगे तो आप अब चाहे अपनी पिक्चर को छोटा करें चाहे बड़ा करें, आपकी पिक्चर आपके हिसाब से छोटी बड़ी हो जाएगी और ब्लर भी नहीं होगी। ये देखें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये आपको शो कर रहा है कि आपकी इमेज कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगी। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, ये देखें सिंपल छोटा कर लिया। और अब हम इसको कंट्रोल T से दोबारा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बड़ा कर लिया सिंपल। तो ये देखें
कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, अब हम इसको किसी नॉर्मल लेयर में, वापस नॉर्मल लेयर में किस तरह उसमें लेके आ सकते हैं, तो आपने सिंपल अपने माउस का राइट वाला बटन प्रेस करना है और रास्टराइज लेयर पर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपकी दोबारा पुरानी शेप में इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा ब्रश टूल यूज होते हैं हम कहीं पर भी कोई चीज़ पेंट करनी हो। जिस तरह मैंने इस सब्जेक्ट के फेस पर अगर कोई कलर पेंट करना हो, तो ये देखें वाइट कलर। मैंने अभी तक आपको 3 टूल्स बताए हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, फोटोशॉप में हेयरिंग ब्रश टूल देखेंगे। ठीक है, सिंपल हम अपनी इस पिक्चर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसकी कंट्रोल जे से एक न्यू कॉपी बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पिंपल्स वगैरह कोई भी चीज़ अगर हमने रिमूव करनी हो, देखें जिस तरह इसके व्रिंकल्स हैं, ये इनको रिमूव कर रहे हैं, इनको उसी में ब्लेंड कर कर हमें दे रहा है। ठीक है, ये देखें सिंपल, ये देखें। अब मैंने अपना क्या कहते हैं, मैं अपना हैंड टूल किस तरह लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल मतलब उसी टूल पर रहते हुए सिंपल मैं अपना स्पेस बार वाला बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये हैंड टूल आ जाता है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसका साइज वगैरह छोटा बड़ा कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से भी छोटा बड़ा आप साइज कर सकते हैं। ये देखें इसके वगैरह विंकल्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं, ये देखें बिफोर, ये देखें और आफ्टर। ठीक है, तो अभी हम इन सब टूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रो दी है। ठीक है, तो तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हमने यूज़ किए, यहाँ पर आपको वो शो होंगे। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से एरो को ऊपर की तरफ इस पर क्लिक करते हैं तो वो जो आपके सामने एक विंडो आ रही थी वो बंद हो जाएगी। ये ट्यूटोरियल्स की विंडो है। तो हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट करेंगे, सिंपल क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने विड्थ और हाइट अपने हिसाब से देनी है, तो मैंने अभी इंचेस में दी हुई है, ये बिजनेस कार्ड के लिए यूज़ होती है। ये इसका टाइटल है, मैं यहाँ पर बिजनेस कार्ड लिख देता हूँ सिंपल, तो ये लिख लिया। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप के बारे में आप जानते हैं, जब इंसान लेटा हो तो उस शेप में उसको कहते हैं लैंडस्केप, और जब खड़ा हो तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अगर तो आप पोर्ट्रेट पर क्लिक करते हैं तो इसने साइड क्या कर ली, ऑपोजिट कर दी उसकी विड्थ एंड हाइट, तो क्या आया, ये देखें इस तरह आया आपके सामने सिंपल। और अगर तो आप यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप में रखकर क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो ये लैंडस्केप में है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी क्रिएट न्यू कर सकते हैं और फाइल में जाकर भी न्यू कर सकते हैं, और कंट्रोल एन से भी आपके पास ये विंडो आ जाएगी। रेजोल्यूशन ज़्यादातर दो यूज़ होती हैं, 72 और 300। ठीक है, 300 यूज़ होती है प्रिंटिंग के लिए और 72 यूज़ होती है किसी वेब वगैरह के वर्क अगर आपने करना हो। ठीक है, अभी मैं और कुछ नहीं छेड़ रहा, ये सिंपल कलर है RGB और CMY के। मैं अभी आपको इस चीज़ में नहीं लेकर जा रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको सिंपल इतना सा बता देता हूँ, RGB यूज़ होता है किसी भी वेब वगैरह को इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए, और CMY का यूज़ होता है किसी भी प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, जब आप अपनी यहाँ से विड्थ वगैरह दे देंगे तो आपने सिंपल क्रिएट पर क्लिक करना है, तो ये आपकी एक न्यू क्रिएट हो जाएगी वेब। अच्छा, अब हम ये इस विंडो को क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस। ये आपकी एक सिंपल वर्क स्पेस है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपने कुछ पैनल्स अगर इधर उधर कर लेते हैं, सिंपल लेयर्स वाला पैनल हमारा ये सब कुछ गायब हो गया। जिस तरह ये वाला पैनल अब मैं एक गायब कर देता हूँ, ये देखें सिंपल। तो अब इसका क्या तरीका है, हम अपनी आप परेशान ना हो कि आप हम कह रहे हैं क्या, आप सिंपल विंडोज़ के बटन में जाएं, वर्क स्पेस एंड रिसेंट एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये आपकी वापस बिल्कुल उसी शेप में जो पहले आपने रखी होगी उसमें ले आएगा। हाँ, आप अब इसको अलबत्ता अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको डिज़ाइन कर कर दिखाता हूँ। मैं प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पर लगाता हूँ जो अपना हिसाब है मेरा, और क्लोज आर टैब, और यहाँ से नाविगेटर सिंपल लेकर आना है मैंने, ये रहा नाविगेटर, हिस्टोग्राम मुझे नहीं चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया। अब मैं इसको सेव किस तरह करूँगा,
आप इसको दो लाइंस में भी ला सकते हैं और एक लाइन में भी लेकर आ सकते हैं ये एरो की मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल विंडोज़ के बटन में जाऊँगा, वर्क स्पेस एंड क्रिएट न्यू वर्क स्पेस का एक ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें आपके सामने आ रहा होगा न्यू वर्क स्पेस। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ क्लास 1 एंड ओके। तो सिंपल अगर मैं अब अपने इस वर्क स्पेस को कोई भी विंडो यानी कोई भी पैनल अगर गायब हो जाता है तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट करना है और रिसेंट क्लास 1। तो ये देखें, ठीक है। तो ये था एक इसका सिंपल सा वर्क स्पेस का इंट्रो। वर्क स्पेस आप बस इतना समझ लें कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसको आप वर्क स्पेस बोलते हैं। अडोबी ने आपको काफ़ी दिए हुए पहले से बने हुए फोटोग्राफी के, 3D के एंड अदर, आपको अपने हिसाब से जो यूज़ करना होगा आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कुछ लेयर्स पैनल्स जो है मैं आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। नीचे से सबसे पहले एक ये जो ऑप्शन है प्लस का, इसका मतलब है कि आप कोई न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो लेयर होगी एम्प्टी, उसके अंदर कोई कलर नहीं होगा, जिसको आप पीएनजी भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट आएगी और इसको आप पीएनजी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें अब कोई कलर फिल करना है, जिस तरह मैंने यहाँ से, ऊपर ब्लैक है आपको नजर आ रहा है और नीचे वाइट, ऊपर वाले को हम फोरग्राउंड कलर बोलते हैं और नीचे वाले को बैकग्राउंड। तो ये देखें अगर मैंने यहाँ से कलर कोई चेंज कर लिया और मैंने डी प्रेस किया डिफॉल्ट, तो अगर तो आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वाइट वाला ऊपर आ जाए और ब्लैक वाला नीचे चला जाए, तो आपने सिंपल एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब हमने बैकग्राउंड कलर किस तरह फिल करना है, आपने आर्ट के साथ बैक स्पेस जब प्रेस करना है तो आपका ये फोरग्राउंड कलर फिल होगा, और आर्ट के साथ जब बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर आपके इसके अंदर फिल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपना ब्रश टूल का यूज़ करें सिंपल। तो आप इसका साइज छोटा बड़ा कर लें जो मैंने अभी आपको बताया आर्ट के साथ, और सिंपल इस तरह इसके ऊपर पेंट कर दें, ठीक है। मैं इसकी हार्डनेस फुल कर लेता हूँ और ये देखें सिंपल इसके ऊपर पेंट हो गया। लेकिन आसान तरीका है, अगर तो आप सिंपल कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर, और आर्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो फोरग्राउंड कलर। आई थिंक दिस इज इजी, दैट्स इजी। इससे आप कोई भी एक न्यू लेयर एम्प्टी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर आपने कोई एक पिक्चर पर आप वर्क कर रहे हैं, मैं कोई पिक्चर इंपोर्ट कर रहा हूँ, जिस तरह ये मैंने इधर इंपोर्ट कर ली। हाँ अब आपने देखा होगा मैंने अभी कुछ देर पहले कोई पिक्चर इंपोर्ट की थी, वो आई थी एक न्यू लेयर पर, और ये आई है एक उसी लेयर के ऊपर जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई न्यू लेयर पर इस पिक्चर को लेकर आना हो तो आपने सिंपल इसको यूं ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर, ये आपको सिंपल सा एक जगह आपको नजर आ रही होगी खाली, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपकी एक न्यू लेयर बना कर देगा, ठीक है। तो ये था एक न्यू लेयर का तरीका जो मैंने आपको बता रहा हूँ। अब ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, ये रास्टराइज में आई है क्योंकि मैंने इस पर, मैं इसको सिंपल दूसरे उसमें नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो खाली आ रही है। तो अगर तो आपने इस इमेज की बैकग्राउंड लेनी है तो आपको सिंपल यूँ करके ड्रैग करना होगा, तो ये जो आपके उसके अंदर होगा ये आपको उसी की एक न्यू लेयर बनाकर देगा, ठीक है। हाँ आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये एक सिंपल आपको एक न्यू लेयर वैसे भी बनाकर दे देगा, ठीक है। तो ये था एक प्लस का ऑप्शन। ये ग्रुप का ऑप्शन है, मसलन अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा सारी लेयर्स हैं और आपका जो लेयर्स वाला पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप सिंपल इनको शिफ्ट के साथ सारों को प्रेस करें और यहाँ से इस पर क्लिक कर दें, ये आपको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ग्रुप का नेम आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर ग्रुप 1 लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ग्रुप का नेम चेंज कर सकते हैं सिंपल अपने हिसाब से। दूसरा तरीका ग्रुप बनाने का है, आप सिंपल कंट्रोल जी कर दें तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा, और तीसरा आप अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप फ्रॉम लेयर्स का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से नाम देना होगा, तो मैं इसका क्लास 1 लिख देता हूँ नाम सिंपल। तो ये आपको सिंपल एक लेयर बन गई, ग्रुप एक बन गया, ठीक है। ये एक ट्रैश वाला आपको सबको पता ही होगा, आप सिंपल इसको यूं कर ड्रैग करेंगे तो ये आपकी क्या होगी, रिमूव हो जाएगी लेयर, ठीक है। और आप इस पर क्लिक करते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करते हैं उस लेयर को ऊपर सेलेक्ट कर कर, मैंने इधर से कुछ, मैं इधर से 3 4 लेयर्स बना लेता हूँ, ठीक है।
तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, तो वो आप मेरे से पूछ रहा है कि भाई इस लेयर को आपने रिमूव करना है या नहीं करना। तो मैं सिंपल यस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा लेयर्स में। ये मास्क है, इन दोनों को मैं अभी आपको नहीं बता रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर से कोई सिंपल एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ और इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ इमेज का। ये मैं इस पर ही लेकर आ रहा हूँ, तो इसका सिंपल रिमूव बैकग्राउंड कर लेते हैं हम। यहाँ से विंडोज़ के बटन में जाकर प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सिंपल नॉर्मल लेयर में लाकर रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। ये बैकग्राउंड आपको 80% बिल्कुल ठीक रिमूव कर कर देते हैं। इसमें 100% इस वजह से ठीक रिमूव कर कर दे रहा है क्योंकि इसमें सिंपल एक कलर है, ठीक है। अगर तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सारे कलर्स होते हैं तो ये आपको थोड़ा बहुत तंग करता, ठीक है। तो ये देखें, मैंने एक सिंपल इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ एंड ये मैंने एक बैकग्राउंड क्या किया, एक मैंने लेयर बना ली, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन ओपेसिटी, आपकी इमेज आपको दिखाएगा लेकिन उसको कम कर देगा, विजिबल कर देगा लेकिन आपको दिखाएगा। आप इसको कम देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने किसी की ओपेसिटी मतलब किसी की डार्कनेस वगैरह कम करनी हो, सिंपल मैं इस इमेज को दिखाना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर मिल जाए ये इमेज, तो सिंपल ओपेसिटी को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी फिल को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन अगली वीडियो में, ठीक है। अगला ऑप्शन लॉक का है। अगर तो आप लॉक सिंपल इसके ऊपर लगा देते हैं तो ये आपकी पूरी लेयर को लॉक कर देगा और आप इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखें, ये आपको एरर दे रहा है, कुड नॉट यूज द बुरश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। सिंपल, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि आपने ये लेयर लॉक कर दी है, ठीक है। इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं इस वजह से तो सिंपल इस तरह भी अनलॉक हो जाती है, या फिर आप सिंपल इस पर क्लिक कर दें, ये लॉक पर अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। तो अगला ऑप्शन ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको सब सिंपल आधा ही कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आप जब ये अपना वर्क करेंगे कोई, तो वो जो ट्रांसपेरेंट एरिया होगा उस पर वर्क नहीं होगा, ठीक है। सिंपल जो आपकी लेयर में जिस तरह के अब ये एक मैन की इमेज है, इसके अंदर ये एरिया जो है ट्रांसपेरेंट है। अब मैं अगर पेंट करता हूँ इसके ऊपर तो ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एरिया में पेंट नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाला लुक लगाया हुआ है। हाँ, अलबत्ता मैं इसके ऊपर मैन के ऊपर जो बंदा है इसके ऊपर मैं ब्रश यूँ पेंट करता हूँ तो ये पेंट कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ हाँ, अलबत्ता आप इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, अदर एनी वन कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा बहुत शोर आ रहा है क्योंकि हमारे हमसायों के घर वर्क चल रहा है। तो अनलॉक का वही तरीका है, आप ये कि या तो यहाँ से इसके ऊपर प्रेस कर दें या आप यहाँ से लॉक के ऊपर प्रेस कर दें। तो बुरश, आप इसमें बुरश के हिसाब से आप अपने बुरश जो आप सिलेक्ट करते हैं, सिंपल ये देखें, बुरश से आप अपना कोई भी वर्क इस पर नहीं कर सकते, बाकी आप सब वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये मूव टूल है अगला, मैंने उसको सिंपल अनलॉक कर दिया था। तो मूव टूल की मदद से आप मूव नहीं कर सकते इस सब्जेक्ट को। देखिए, मैं इस पर भी मूव किया, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेंट भी हो रहा है इस लेयर पर और भी सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ये वाली लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपल, तो वो उसको मूव नहीं करने दे रहा और बाकी सब कुछ कर रहा है। ये ब्लेंड मोड्स हैं, इनको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको लेकिन कल की वीडियो में। तो ये एक सिंपल लेयर्स पैनल का वर्क था, ठीक है। तो ब्लेंड्स मोड में आपको इस वजह से स्किप कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ग्रुप्स बना हुआ है, इस तरह आपके पास एक अलग अलग लेयर्स आती है, ठीक है। तो जूम टूल बताया मैंने आपको, मूव टूल भी बता दिया और थोड़ा बहुत ब्रश टूल का इंट्रो भी दिया और स्पॉट हेलिंग टूल्स का भी इंट्रो दिया मैंने आपको, और लेयर्स वाला पैनल मैंने आपको आई थिंक 80% बता दिया। अगर तो किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो कमेंट में भी पूछ सकता है। तो आइए हम ये वाला जो है कुछ अप्लाई कर कर देखते हैं, कुछ एक ये बना कर देखते हैं, ठीक है।
तो मैं एक सिंपल न्यू लेयर बना लेता हूँ और यहाँ से मैं यही साइज सेलेक्ट कर कर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इसमें ग्रेडियंट मैं आपको नहीं बता रहा, आप सिंपल यहाँ से ये एडजस्टमेंट वाला पैनल है, मैं इसमें कुछ एक ग्रेडियंट्स अप्लाई कर देता हूँ ग्रेडियंट में जाकर। तो यहाँ से मैं आई थिंक ये अच्छा है, आई थिंक दैट्स गुड। तो सिंपल ओके पर क्लिक कर रहे हैं। अब मैं एक न्यू एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल टूल। ये देखें सिंपल इस पर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। हम यहाँ से इसका फिल सॉरी इधर से हम इसको वाइट कलर दे देते हैं और इसका फिल ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अलाइंस वाले पैनल तो नहीं बताए, लेकिन मैं आपको इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। फिर भी एक अलबत्ता आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ये आपकी कोई भी चीज़ आपके हिसाब से जो है इसको वो लेकर आएगा दरमियान में, यानी कि अगर आपने इसको सेंटर में लेके आना है तो आप सिंपल अलाइन पैनल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने सिंपल अलाइन पैनल का यूज़ किया। अब मैं इस पर कोई टेक्स्ट अप्लाई कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट टूल, आप सिंपल टेक्स्ट पर टेक्स्ट का शॉर्टकट है टी, टेक्स्ट टूल आ जाएगा आपके पास और आपने अपने माउस का लेफ्ट साइड वाला बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आप सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इधर सेल टाइप कर रहा हूँ और टिक। ठीक है, हाँ अब हमने इसका साइज वगैरह चेंज करना है, आप सिंपल मूव टूल सेलेक्ट कर लें। अगर तो आपका यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ओपन है तो आप सिंपल इस पर एक दफ़ा क्लिक करें जूम कर कर, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा छोटा इस तरह हो रहा है। अगर तो आप इसको एक प्रोपोर्शनली बड़ा करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट कर कर आपने कुछ भी नहीं प्रेस करना, ना आल्ट और ना ही शिफ्ट, आपने सिंपल इस तरह कर कर इसको बड़ा करना है। ठीक है, तो ये यूं बड़ा हो जाएगा। ये देखिए अगर तो आप आल्ट के साथ प्रेस कर कर बड़ा करते हैं तो ये सिंपल दोनों साइडों से बड़ा कर रहा होगा। ठीक है, तो ये देखें बस इतना सा हम इसको रख रहे हैं और इसी की मैं एक न्यू कॉपी बनाकर 50% ऑफ लिख देता हूँ इस पर, 50% ऑफ। ठीक है, तो सिंपल ये आ गया। ठीक है, हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आई थिंक 21 बहुत है। ठीक है, दोनों का हम 21 कर लेते हैं साइज सिंपल। यार सॉरी सॉरी अगर शोर आ रहा है तो यह उन लोगों के वर्क चल रहा है यहाँ पर, मैं अब कुछ अपनी तरफ से मैं नहीं कुछ कर सकता। तो सिंपल हम इसको इधर इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम साइज इसको हम सिंपल हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो सिंपल हम मूव टूल के यूज़ में इसको छोटा बड़ा करते हैं। ठीक है, मूव टूल लिया हमने, इसको सेलेक्ट किया और इसको ये हमने छोटा लिया कर। ठीक है, तो ये देखें सिंपल सी हमने एक ये जो मैंने अभी आपके सामने वहां पर क्रिएट किया हुआ था नहीं यहाँ पर क्रिएट कर लिया। बस मैंने इसको टैग्स वगैरह को हम ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल यहाँ से इस पर क्लिक करके मैं इसका नाम टेक्स्ट रख देता हूँ। ठीक है, तो और दूसरा जो है रेक्टेंगल, और इसको हम बैकग्राउंड के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड सिंपल। तो अब ये आप देख लें सिंपल ही हम इसका नाम सब्जेक्ट रख लेते हैं, JECT सिंपल। ठीक है, अच्छा मैं इस लेयर को हाइड किस तरह कर रहा हूँ, अब मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है सिंपल, अगर तो आप आई को अनचेक कर देते हैं यहाँ पर, इसका मतलब है अब आपकी लेयर वो आपको शो नहीं होगी लेकिन अवेलेबल है, आप जब चाहें उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह आप, तो आई का मतलब ये है। तो यार शोर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आई थिंक आज की क्लास बस मैं इतनी रख रहा हूँ। अगर तो वीडियो यार उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।